हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक और इम्पोर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को स्ट्रेट लाइन मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स कराया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी CU बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को CU बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। Plant and machinery to the value of rupees 40,000 was purchased on 1st January 2011. On 1st July 2014, the machinery was replaced by a new machine costing rupees 52,000. The vendor taking the old machine in part exchange at a valuation of rupees 8,200. Write up the plant and machinery account for the 4th year ended 31st December 2014. Providing for depreciation by writing 10% of the diminishing value of the plant and machinery employed at the end of each year. देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2011 में एक मशीन खरीदा गया 40,000 का। फिर उसके बाद बोल रहा है 1 जुलाई 2014 में the machinery was replaced by a new machine costing rupees 52,000. The vendor taking the old machine in part exchange at a valuation of rupees 8,200. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 40,000 का जो पहला मशीन था वो रिप्लेस करके 52,000 का फिर से एक मशीन नया परचेस किया गया है। और रिप्लेस जो किया गया पुराना मशीन वेंडर को, तो वेंडर जो है एक्सचेंज करके 8,200 रुपया दे रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या बनाने के लिए बोला, राइट अप द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो यहाँ पे देखिए 4 साल का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। और डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन बाय राइटिंग 10% ऑफ द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में चार्ज करने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, राइट हैंड साइड में लिखिएगा क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा डेबिट। फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। तो देखिए सबसे पहला मशीन जो है कब परचेस किया गया, 1 जनवरी 2011 में। तो यहाँ पे डेट दे दीजिएगा 1 जनवरी 2011। तो मशीन परचेस करने का एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा परचेज। तो कितना परचेज किया गया, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे 40,000 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट दीजिए 31/12/2011। एट द एंड ऑफ द ईयर में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए 40,000 का कितना परसेंट बोला था, 10%। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। यहाँ पे लिख दीजिए 4,000, ठीक है। और इसके लिए जो है वर्किंग नोट आप लोग नीचे में बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में वर्किंग नोट बना लीजिएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 है ये, और यहाँ पे लिख दीजिए M1। M1 मतलब मशीन 1। तो देखिए पहला मशीन जो है कौन सा डेट में खरीदा गया है, 1/1/2011 में। कितना का मशीन, कितना का कॉस्ट था उस मशीन का, 40,000। तो 40,000 यहाँ पे लिख दिए। अब लेस होगा डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 40,000 का 10% कितना होता है,
4000, तो ये वैल्यू आ जाएगा 36,000। तो ये 1/1/2012 में वैल्यू आ जाएगा 36,000। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर। तो देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हर साल जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है चेंज होते रहता है। यहाँ पे देखिए पहला साल डिप्रिसिएशन चार्ज जो है 4000, अब जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किसके ऊपर चार्ज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज करेंगे। ठीक है, जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेकेंड ईयर वो किसके ऊपर चार्ज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज करेंगे 36,000 के ऊपर। ठीक है, स्टेट लाइन मेथड में क्या होता था, जो पहले साल डिप्रिसिएशन चार्ज होता था नेक्स्ट ईयर भी उतने डिप्रिसिएशन चार्ज होता था। मगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा अब उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो देखिए 36,000 आ गया, ये वैल्यू कब का आया 1/1/2012 का 36,000 आ गया। अब इसी के ऊपर जो है डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो लिखिएगा लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, तो 36,000 का 10% कितना होता है 3600। ये माइनस कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 32,400। ये वैल्यू कब का आ गया 1/1/2013। ठीक है, ये वैल्यू कब का आ गया 1/1/2013। यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है तो इसका वर्किंग नोट यहाँ पे हम लाइन टान के दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये वैल्यू कब का आया 1/1/2013 में 32,400। तो यहाँ पे लिख दिए 32,400 लेस होगा, ये वैल्यू कब का आया 1/1/2013 में मशीन का वैल्यू आ गया 32,400। अब लेस कीजिएगा फिर से डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो देखिए 32,400 का 10% कितना होता है 3240। तो 32,400 से 3,240 माइनस कीजिएगा तो ये अमाउंट आ जाएगा बैलेंस का, ये बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 29,160। तो ये वैल्यू कब का आया 1/1/2014। ठीक है, 1/1/2014 में ये बैलेंस आ गया मशीन का। अब देखिए फिर से 10% डिप्रिसिएशन लेस होगा, तो लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इस मशीन के, ये जो 29,160 आया है, ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर कितना परसेंट 10%। और ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरा फुल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये जो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 2014 में ये पूरा फुल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 1/7/2014 में पुराना वाला मशीन जो है रिप्लेस करके न्यू मशीन खरीद रहा है। तो पुराना वाला मशीन जो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आया है ये 29,160, ये मशीन जो है 1/7/2014 में रिप्लेस करने बोल रहा है। तो ये मशीन जो है 2014 में कितना महीना चला है 6 मंथ, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा। तो देखिए 29,160 का 10% कितना होता है, तो 10% होगा आपका 2916। ये तो है पूरा एक साल का, हमको चाहिए कितना महीना का 6 महीना का, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1458। 1458 यहाँ पे लिख दीजिए 1458। तो ये 1458 माइनस कर दीजिए, 1458 माइनस कर दीजिएगा 29,160 से, तो ये बैलेंस आ जाएगा अमाउंट 27,702। तो ये कब का बैलेंस आया, ये बैलेंस आ गया 30 जून 2014 में। 14 कब का आया 30 जून 2014 का बैलेंस अमाउंट निकल गया 27,702। देखिए 6 महीना डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया हम लोग। देखिए 1/7/2014 में क्या बोला था क्वेश्चन में, ये जो पुराना मशीन है, ये जो वैल्यू आया 27,702 पुराना मशीन है, ये मशीन को रिप्लेस करके नया मशीन खरीदा जा रहा है ना। तो ये पुराना मशीन जो है रिप्लेस किया गया है, वेंडर जो है अमाउंट कितना दिया 8,200। देखिए आज के डेट में यानी कि 30 जून 2014 में इस मशीन का कितना कीमत था 27,702 रुपया, जबकि वेंडर से पैसा कितना मिला 8,200 रुपया। तो बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है लॉस होगा। आज के डेट में 30 जून 2014 में इस मशीन का वैल्यू दिखा रहा था 27,702, जबकि वेंडर से कितना मिला 8,200 रुपया। तो ये 8,200 रुपया लेस कर दीजिएगा, लेस एक्सचेंज बोल के लिखिएगा 8,200। तो ये 19,500
₹2 का लॉस निकल जाएगा। तो मशीन जो है एक्सचेंज करने में, तो पुराना वाला मशीन जो है यानी कि 27,702 जो वैल्यू आया था, इसको एक्सचेंज जब किया गया 8,200 में, तो लॉस कितना का हो गया है? ₹19,502 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। देखिए वर्किंग नोट हम लोग का बन गया। अब सिर्फ हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए 31/12/2011 का डिप्रेशन हम लोग लिख दिए थे, तो पहले इसको क्लोज कीजिए। 40,000। यहाँ 31/12/2011 का बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी। अब देखिए 40,000 डेबिट साइड में ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट साइड में सिर्फ 4,000 है, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी और ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 36,000। अब इसको क्लोज कर दीजिएगा, तो 40,000 हो जाएगा। अब देखिए ये सीडी बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है बीडी बन जाएगा ये। तो 1/1/2012 में ये बीडी बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 36,000 चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 31/12/2012 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए 31/12/2012 में डिप्रिसिएशन कितना निकाले थे? 3,600। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3,600। अब इसका भी बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा। देखिए डेबिट साइड ज्यादा है 36,000 और क्रेडिट साइड है सिर्फ 3,600। तो यहाँ पे बैलेंस आने मांग रहा है। यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी और ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर करके आया है। तो देखिए 36,000 से 3,600 माइनस कीजिएगा, तो ये बैलेंस आ जाएगा 32,400। यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो 36,000 दोनों टोटल का कॉलम में लिख दीजिएगा। अब देखिए ये जो सीडी बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर बीडी बन जाएगा। तो 1/1/2013 में फिर से यहाँ पे लिखिएगा टू बैलेंस बीडी। तो कितना है? 32,400। अब देखिए फिर से 31/12/2013 में फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पे लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए 31/12/2013 का डिप्रिसिएशन कितना आया था? यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट बनाए हुए हैं 3,240। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3,240। अब देखिए यहाँ पे 31/12/2013 में बाय बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकला हुआ है बैलेंस अमाउंट मशीन का 29,160। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी 29,160, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिएगा। $32,400 और यहाँ पे भी लिखिएगा 32,400। अब देखिए ये सीडी बैलेंस जो है फिर से बीडी बन जाएगा। तो 1/1/2014 में लिखिएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये कितना है सीडी बैलेंस? 29,160, ठीक है। अब देखिए 1/7/2014 में एक मशीन खरीदा गया था। तो यहाँ पे डेट दे दीजिए 1/7/2014 में एक मशीन फिर से परचेस किया गया था। तो यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक अकाउंट 52,000 का मशीन नया खरीदा गया था। तो यहाँ पे लिख दीजिए डेबिट साइड में 52,000। तो देखिए ये वाला मशीन का जो डिप्रिसिएशन आया था 1/7/2014, ये वाला मशीन का जो डिप्रिसिएशन आया था वो लिख देंगे, ठीक है।
29,160 ये जो पुराना वाला मशीन है ये कितना महीना चला है? 6 महीना चला है। तो 6 महीना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा 17114 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया था? 1458। ठीक है, देखिए ये वाला मशीन का जो वैल्यू आया था 1/1/2014 में कितना आया था? 29,160। तो ये मशीन जो है बोल रहा है 1/7/2014 में रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो रिप्लेस कर दे रहा है तो ये मशीन जो है 6 महीना चला है तो यहाँ पे 1/7/2014 लिखिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा डिप्रिसिएशन 6 महीना चार्ज होगा तो 1458 आ जाएगा। अभी वर्किंग नोट में दिखाए थे। फिर उसके बाद 1/7/2014 में वेंडर को जो एक्सचेंज किया गया था यहाँ पे लिखिएगा बाय वेंडर अकाउंट एक्सचेंज किया था तो कितना मिला था? 8,200 रुपया। यहाँ पे लिख दीजिए 8,200। अब देखिए एक्सचेंज करने के बाद क्या पता चला? एक्सचेंज करने के बाद क्या पता चला? मशीन में जो है लॉस हो गया है। तो लॉस होता है कोई भी मशीन में तो यहाँ पे लिखा जाता है और प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। तो 1/7/2014 में यहाँ पे लिखिएगा बाय लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो कितना का लॉस हुआ था यहाँ पे देखिए निकाले हुए हैं 19,502। तो यहाँ पे लिख दीजिए 19,502। अब देखिए ये वाला मशीन जो है 1/7/2014 में रिप्लेस करके नया खरीदा गया था कितना का? 52,000 का। तो ये मशीन जो है उस साल कितना महीना चला है? 6 महीना। तो इस मशीन का 6 महीना चार्ज होगा तो यहाँ पे लिखिएगा 31/12/2014। ठीक है, 31/12/2014 में फिर से लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट तो 52,000 इंटू 10% कीजिएगा तो एक साल का आएगा। हमको चाहिए तो इंटू 6/12 कीजिएगा तो 6 महीना डिप्रिसिएशन पता चल जाएगा। ये वाला मशीन का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 2,600। हम लोग बाय बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। देखिए डेबिट साइड ज्यादा है, देखिए यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ पे बैलेंस आने मांग रहा है तो यहाँ पे क्लोज कीजिएगा 31/12/2014 में क्लोज कर दीजिएगा। लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, डेबिट साइड को टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 81,160। दोनों साइड लिख दीजिएगा 81,160। आप क्रेडिट साइड वाला आइटम को पूरा माइनस कीजिएगा तो 81,160 से 1,458 माइनस कीजिएगा। फिर उसके बाद 8,200 माइनस कीजिएगा। फिर उसके बाद 19,502 माइनस कीजिएगा। फिर उसके बाद 2,600 माइनस कीजिएगा तो सीडी बैलेंस आ जाएगा 49,400। तो देखिए यहाँ पे 4 साल का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने बोला था तो नेक्स्ट मंथ जो है यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है बीडी करके सिर्फ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा टू बैलेंस तो यहाँ पे लिखिएगा 1/1/2015 में टू बैलेंस सीडी कितना है? 49,400। तो यहाँ पे लिख दीजिए 49,400। तो ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वेंडर अकाउंट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे वेंडर अकाउंट बनाने नहीं बोला था मगर फिर भी हम आप लोग को वेंडर अकाउंट बता दे रहे हैं। तो देख लीजिए वेंडर अकाउंट ये है दोस्तों वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे डेट सबसे पहले लिखिएगा 1/7/2014। तो पुराना मशीन का जो है जो रिप्लेस हुआ था उसका कितना कीमत दिया था वेंडर? 8,200। तो यहाँ पे लिखिएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो कितना कीमत दिया था? 8,200। तो जो पुराना मशीन जो वेंडर लिया था उसका कीमत कितना दिया था? 8,200। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ओल्ड मशीन टेकन ओवर और एक मशीन जो है
फिर से वेंडर से लिया गया था, खरीदा गया था, तो 17, तो पुराना वाला मशीन जो है रिप्लेस करके फिर से एक मशीन खरीदा गया था वेंडर से 17/2014 में। तो यहाँ पे फिर से लिखिएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो कितना खरीदा गया था? 52,000 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 52,000। अब देखिए इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है 52,000, तो दोनों कॉलम में लिखिएगा 52,000। अब देखिए क्लोज कीजिएगा। तो देखिए 52,000 क्रेडिट साइड में ज्यादा है और डेबिट साइड में 8,200 है। तो यहाँ पे बैलेंस आने मांग रहा है, तो इसको क्लोज कीजिएगा टू बैंक अकाउंट से। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 43,800। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर दिखा दीजिएगा। अब देखिए दोनों साइड टोटल कीजिएगा तो 52,000 डेबिट साइड में भी आ जाएगा और क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 52,000। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो उम्मीद है ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।